ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री अंतर जगत और बहिर्जगत में बहुत सहजता से गति करता है। अंतर जगत और बहिर्जगत में सहजता से गति करना, ये कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अक्सर जब कोई अंतर जगत में साधना करने लगता है, अंतर जगत की बातों को समझने लगता है, तो उसको लगता है जो बाहरी जगत है, बहिर्जगत है, उसमें अड़चन हो रही है। वो अपना सामान्य जीवन जीने में भी मुश्किलें पाने लगता है। और इसका विपरीत तो हमें हमेशा ही देखने को मिलता है कि जो लोग बाहर के जगत में गति कर रहे हैं, जिसको वो सांसारिक कार्यकलाप समझते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे अंतर जगत में जाना, ध्यान में जाना, साधना में जाना और अपने अंतर जगत के रहस्यों को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। अक्सर उनको ऐसा नहीं समझ में आता और लोग इसी तरह से भेद भी कर लेते हैं कि हम तो सांसारिक हैं, वो आध्यात्मिक हैं, वो साधक हैं, वो गृहस्थ हैं। इस तरह की सारी बातें लोग करने लगते हैं। लेकिन अंतर यात्रा का यात्री सूत्र कहता है कि अंतर जगत और बहिर्जगत में सहजता से गति करता है, क्योंकि दोनों की उपयोगिता है, दोनों कहीं अलग तो है नहीं। जब ज़रूरत है बाहर के संसार में काम करने की, तो वो बाहर के संसार में काम करता है पूरी कुशलता से। और जो अंतर जगत का ज्ञान है, जो समझ है, अंतर जगत से उठा हुआ जो होश है, अंतर जगत से उठी हुई जो सजगता की धाराएं हैं, वो सब उसको बाहर के जगत में भी सहयोग करती हैं। यानी कि उसका जो बहिर्जगत का सारा विस्तार है, उसके कार्यकलाप हैं, वो और सुंदर हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। और इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जब बाहर के जगत में आकर कुछ करना चाहता है तो उसको मुश्किल पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इससे उल्टा भी, अगर मान लो बाहर के जगत में, तो भीतर के जगत में जब उसे जाना होगा तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए वो बाज़ार में खड़ा है, दुकान चला रहा है, व्यवसाय कर रहा है या और भी कुछ भी कर रहा है, और फिर उसको अपनी साधना में जाने का वक्त हुआ, उसको अपने ध्यान में जाने का वक्त हुआ, तो बड़ी सहजता से वो अपने ध्यान में चला जाता है, अपनी साधना में चला जाता है और कोई अड़चन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि उसको लगे कि अब हमको जैसे कोई गैप चाहिए, हमको कोई अलग की तैयारी चाहिए। कोई अलग की तैयारी नहीं है। ये तो चेतना का एक ही प्रवाह है जो अंतर जगत और बहिर्जगत में घूमता रहता है। इस सहजता को ले आना साधक के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सामान्य लोग इसको समझ नहीं पाते। आम तौर से अगर हम सर्वे करें, सर्वेक्षण करें, तो लोग इसी विभाजन में उलझे हैं कि ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, और लोगों को दिखता भी ऐसा है। कोई साधु हो जाए तो घर बार छोड़ के निकल जाता है। सन्यासी का तो पहले मतलब ही यही था कि सन्यासी हुआ व्यक्ति तो घर त्याग देगा, संबंधों को छोड़ देगा। सन्यासी का मतलब क्या था? सन्यासी का मतलब तो यही था कि अब ये अंतर जगत पर काम करेगा। इसने बहिर्जगत को देख लिया, समझ लिया। तो इस बात ने और ऐसी जो प्रवृत्तियां अतीत में चली, उन्होंने लोगों के भीतर ये भ्रम दिया कि जब कोई अपने अंतर जगत में जाता है तो बाहर के जगत से टूट जाता है और उसको मुश्किल आती है। आज भी अगर तुम साधुओं सन्यासियों को देखो, अगर उनसे कोई सामान्य जीवन का, संसार का जो सामान्य काम है वो करने के लिए कहो तो उन्हें मुश्किल आती है। यहाँ तक कि उनको अपने सामान्य वस्त्र पहनने में भी दिक्कत आएगी। सन्यासियों ने अलग किस्म के वस्त्र पहन रखे हैं, अलग तरह की वेशभूषा, उनकी अलग पहचान है, उनके अलग क्रियाकलाप हैं, वो उनकी पहचान है। अगर उनसे अभी तुम कहो कि सामान्य कपड़े पहन लो जैसे संसार में लोग पहन रहे हैं, बाहर के जगत में पैंट शर्ट पहन लो, जीन्स टी शर्ट पहन लो, जो भी है व्हाटएवर, उनको मुश्किल आती है, सहज नहीं होते, वो गति सहज नहीं होती।
लेकिन अंतर यात्रा का यात्री, ये तो मोटा मोटा उदाहरण है कि कपड़ों की बात तो सतह पर है। इसके अलावा कोई कार्य भी, जो क्रियाकलाप हैं उनमें भी कोई रुकावट नहीं है, और वही साधक की एक पहचान भी है। तुम अपने मित्रों के साथ हो और तुम्हें कोई काम करना पड़ता है उनके साथ, तुम उस समय ध्यान छूटने का, अपनी साधना से थोड़ा सा हटने का कोई शौक नहीं करते या उसमें तुम अड़चन नहीं पाते। तुम अपने मित्रों के साथ जो करना आवश्यक है वो करते हो, और जब वो पूरा होता है तुम साधना में, ध्यान में लौट आते हो। ये ऐसी ही सहज गति है जैसे सांसों का भीतर आना और बाहर जाना, जैसे सोना और जगना। तो साधक की जो जीवन शैली है वो सांसों की तरह सहज हो जाती है, सोने और जगने की तरह सहज हो जाती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। और ये होना ही है, तभी पता चलेगा कि अंतर यात्रा बिल्कुल ठीक चल रही है, कि अंतर जगत और बहिर्जगत दोनों की गति, दोनों में विचरण, उसमें कोई भी समस्या तनिक भी नहीं है।